तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.5 तक के प्रश्नों को पढ़ लिए थे। आज हम प्रश्नावली 2.5 से आगे यानी 2.6 के प्रश्नों को देखेंगे। अब देखना 2.6 के प्रश्न का मतलब क्या है, किस टाइप के प्रश्न को हल करना, यानी रैखिक रूप में बदले जाने वाले प्रश्नों को हम हल करेंगे। यानी रैखिक वही होता है जिस समीकरण की घात 1 होती है, रैखिक कहलाता है। तो इन प्रश्नों को कैसे हल कर पाएंगे देखते हैं। तो प्रश्नावली 2.6 में पहला प्रश्न क्या कहता है, 8x ऋण 3 8x ऋण 3 बटे 2x 3 है, बराबर कितना है 2। 8x ऋण 3 बटे 3x बराबर कितना है 2। यानी इस समीकरण में हम जो चर है यानी x का क्या ज्ञात करेंगे, मान निकालेंगे। तो कैसे निकाला जाएगा मान, तो इसके लिए देखना है आपको कैसे हल कर पाएंगे। इधर इस साइड बटे में कुछ नहीं रहता तो 1 कर लीजिए। इसका हल कैसे कर पाएंगे, इसके बटे में अगर कोई संख्या है तो ठीक है, नहीं तो 1 कर लीजिए। अब देखिए इनका तिर्यक गुणा आपको करना होगा, यानी 1 का इसमें पूरे में करना है, 2 का इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये कितना था, बटे था 2 बटे 1। अब देखिए 1 का इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 कम 8x हो जाएगा, ऋण 3 1 कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 8 का 1 में कर दिए तो 8x आ गया, और 3 का कर रहे हैं 1 में तो 3 आ जाएगा बराबर। और ये कितना हो जाएगा, 2 का 3 में हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो यानी ये कितना आ गया आप देख लीजिए, 1 का किए तो ये आ गया, उतना ही आता है। 1 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर उतना ही आएगा, और 2 3 6 हो गया। अब हम इनका पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने के लिए क्या करेंगे, ऋण 3 है तो बराबर को उस पार भेजेंगे, 6x को इधर लाएंगे। आप समझ लीजिए x को एक साइड रखना है, अचर संख्या को दूसरी साइड, 6x को इधर लाएंगे, 3 को उधर ले जाएंगे। हाँ, ये है कि दोनों के चिन्ह बदलेंगे, ये इस साइड आ रहा तो धन में है तो इधर आएगा तो ऋण में, और ये ऋण 3 है तो बराबर को उस पार जाएगा तो धन में। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। 8x लिखा है, 6x आएगा तो ऋण 6x बराबर कितना हो जाएगा, ये ऋण 3 है, बराबर को उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 3 हो जाएगा। 8x में 6x घटेगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटे 2 हो जाएगा। तो यानी x का मान कितना निकल करके आ गया, 3 बटे 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। हम एक और प्रश्न ले लेते हैं, यानी प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 3y धन 4 बटे 2 ऋण 6y बराबर कितना है, ऋण 2 बटे 5। एक बार प्रश्न को मिला लेते हैं। 3y धन 4 2 ऋण 6y बराबर ऋण 2 बटे 5। अब देखते हैं प्रश्न को हल करना है, तिर्यक गुणा करना है, 5 का इन दोनों में, ऋण 2 का इन दोनों में। देखिए पहले हम लिखेंगे कैसे, ये कितना है, 3y धन 4, इसमें कितने का गुणा करना है देख लीजिए, ये कितने का है, 5 का, तो ये 5 का गुणा है, बराबर है तो बराबर। ये कितना लिखा है, 2 ऋण 6y, इसमें कितने का करना है, ऋण 2 का। ये लीजिए पहले हम ऐसे लिख लेते हैं एक लाइन में रैखिक रूप में। अब देखिए गुणा करेंगे 5 का इन दोनों में, 5 3 15y धन 5 चौको 20 बराबर ऋण 2 का गुणा 2 में तो कितना आ जाएगा, ऋण 4। और ये ऋण 2 का ऋण 6 में तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ऋण ऋण धन 12y। अब करना क्या है, एक तरफ y दूसरे तरफ क्या करना है, यानी अचर को भेजना है। इस साइड 15y है तो रहने देते हैं, ये धन y को बराबर किस पार लाएंगे तो ऋण 12y हो जाएगा बराबर। ये ऋण 4 देखिए आप पहले से लिखा है, धन 20 बराबर के उस पार चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऋण 20 हो जाएगा। अब यानी 15 में हम 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा,
3y आ जाएगा बराबर ऋण 4 ऋण 20, यानी ऋण ऋण जुड़ता है, चिन्ह का भी क्या रहेगा, ऋण का। तो कितना हो जाएगा 20 4 24, चिन्ह काहे का रहेगा, ऋण का है। हमको y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 24/3। अब देखना कितने 3 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, कितनी बार में जाएगा, 8 3 24, कितना आ जाएगा 8, यानी y बराबर कितना आ गया, ऋण 3 आ गया। इस तरह से y का मान क्या हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को क्या करना है, हल करना है। अब देखिए एक बात और बता देते हैं, इसको आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि क्या प्रश्न हमारा सही है कि गलत है। अगर गलत आ गया है तो आप उसको चेक कर सकते हैं दोबारा। तो देखिएगा, हम y के स्थान पे वो संख्या रख रहे हैं, ये 3 है तो 3 गुणे y है, y का मान कितना है, ऋण 8 है, धन 4 हो गया, बटे 2 है तो 2, ऋण है तो ऋण, 6 है तो 6 गुणे y का मान कितना है, ऋण 8 है। अब आप देख लिए 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये ऋण है तो ऋण 24 आएगा, ये कितना है, धन 4, 2 ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, 8 6 39 हो जाएगा। आप देखिएगा ऋण 24 है, धन 4 है, एक संख्या ऋण में दूसरी धन में, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। चेक कर रहे हैं आंसर, बड़ी संख्या ऋण में है तो ऋण में आएगा, और ये जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम काटते हैं कोई एक संख्या से जिससे कट जाए, तो यानी इसका 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, 2/5 आ गया, ऋण 2/5। ये देख लीजिए ऋण 2 क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। तो इस तरह से उत्तर की जांच भी हो जाएगी कि प्रश्न को कैसे जांच कर लें कि हमारा प्रश्न सही है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 जैसा सेम प्रश्न नंबर 5 है। ठीक है, पहले जैसा दूसरा और तीसरा प्रश्न है। तो ये 2 प्रश्न बता दिए हैं 5 में से, इनको करने हैं। अब देखिएगा इसमें 2 प्रश्न जो हैं, पहले इनको रैखिक समीकरण बनाना है, फिर इसके बाद क्या करना है, हल करना है। तो हम पढ़ते हैं, प्रश्न क्या कहता है, हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो जब कभी इस तरह के प्रश्न आए अनुपात वाले में, तो पहले उसको x में परिवर्तित करना है। जो प्रश्न कह रहा है कि हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, तो इसको हम माना में क्या लिख लेंगे, माना हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः है 5x एवं क्या है 7x है। जो अनुपात दिया है उसी को x में कर लेंगे। तो पहला काम हमारा इतना ही है, यानी माना वाला। यानी ये कौन सा प्रश्न नंबर है, 6 नंबर है। प्रश्न नंबर 6 क्या है, हम मान लेते हैं, माना कौन कौन है, हरी, माना हरी एवं हैरी, हरी एवं हैरी की वर्तमान आयु क्रमशः कितना अनुपात था, 5:7। तो क्रमशः क्या हो जाएगी, 5x एवं 7x हमने मान लिया। अब आगे पढ़ते हैं। जैसा प्रश्न कहता है, अब से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का मतलब है जितनी आज की आयु है, तो बाद यानी जोड़ना, पहले भी बताया जा चुका है, पहले यानी घटाना, बाद यानी जोड़ना। तो 4 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, 4 जुड़ जाएगा, धन 4 हो जाएगा, ये इसमें भी 4 जुड़ जाएगा। प्रश्न क्या कहता है, हम यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी देखिएगा, प्रश्न कहता है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात, अनुपात मतलब बटा, इनकी आयु का अनुपात पहले तो हम लिख लेते हैं 5x/7x।
यानी 4 वर्ष बाद कहता है तो लीजिए दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों में 4 जोड़ देते हैं, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु में अनुपात कितना हो जाता है, 3:1 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। लीजिए इसके पहले वाले प्रश्न जैसा ही बन गया, तो इसको हम हल भी कर सकते हैं। कैसे हल कर पाएंगे, 5x धन 4 है, इसमें कितने का गुणा होगा, तिर्यक वाली संख्या का, कितने का, 4 का बराबर। ये कितना लिखा है 7x धन 4, इसमें कितने का गुणा हो पाएगा, इसका 3, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20x धन 4 चौको कितना हो जाएगा 16 है, और ये कितना हो जाएगा 7 तिरिक 21x धन 4 3 कितना हो जाएगा 12 है। अब हम x को एक साइड कर लेंगे और संख्या को एक साइड कर देंगे। तो देखिए इधर 20x लिखा है, इस यानी 21 को इधर ला लेंगे तो ऋण 21 हो जाएगा बराबर, उस साइड कितना लिखा है 12 पहले से लिखा है, ये धन 16 बराबर किस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा ऋण 16। अब आप देखिए कि यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, यानी 20 में 21 घटाना पड़ रहा है, तो आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा लीजिए, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। 21 में 20 घटेगा तो कितना आएगा, एक x आएगा, एक नहीं लिखेंगे, और बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस में आएगा बराबर। अब 12 में 16 घटाना है तो उल्टा हो रहा है, तो हम 16 में 12 घटा लेते हैं, 4 आएगा। बड़ी संख्या क्या है, ऋण में है तो ऋण 4, दोनों साइड से ऋण आ गए तो कैंसिल हो जाएंगे, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब x क्या आया है, x आ गया है, मान आ गया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे हैरी की आयु कितनी थी 5x थी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5x, x का मान कितना है 4 है, तो 5 चौको कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और हैरी यानी हैरी की आयु थी, हैरी की कितनी थी 7x, तो यहाँ पर 4 रख देंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे का हैरी की वर्तमान आयु बराबर कितना था 5x, तो यानी 5 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा 20 वर्ष। और हैरी की कितनी है बच्चों, हैरी की वर्तमान आयु बराबर कितना है 7x, तो बराबर 7 गुणे x का मान कितना आ गया है 4 आ गया है, 4 बराबर कितना आ जाएगा 28 वर्ष आ जाएगा। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए एक प्रश्न इसमें शेष और है 7वें नंबर का, तो इसका हम एक ये रैखिक समीकरण बना देते हैं, फिर इसके बाद वहीं से आपको छोड़ देंगे आपके लिए, जैसे इसको हल किए हैं उसी तरह से प्रश्न को हल करना है। अब देखिए क्या कहता है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। परिमेय संख्या का जो हर है उसके अंश से 8 अधिक है। तो आपको प्रश्न को पढ़ना है 2 बार 3 बार, देखिए तब निष्कर्ष निकलेगा कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यानी जितना अंश है उससे 8 अधिक क्या है हर है। ठीक है ना, प्रश्न क्या कहता है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यानी जितना अंश है उससे 8 अधिक क्या है हर। तो हम पहले क्या मान लेते हैं, अंश को ही मान लेते हैं, माना परिमेय संख्या का अंश x है, क्या मान लेते हैं x। अब आप को देखना है कि जब परिमेय संख्या का अंश x है तो हर कितना हो जाएगा, हर बराबर हो जाएगा इससे 8 अधिक हो जाएगा, यानी जैसा प्रश्न कह रहा है हर बराबर कितना हो जाएगा x धन 8 हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, तब परिमेय संख्या क्या बनेगी, तब परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा, यानी अंश बटे हर होता है, यानी x बटे x धन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगी, परिमेय संख्या निकल के आई। अब आगे पढ़ते हैं, प्रश्न कहता है यदि अंश में, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार,
जितना परिमेय संख्या लिखी पहले उसको लिख लेते हैं x धन 8। अब देखिएगा प्रश्न कहता है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, ये लीजिए अंश में 17 जोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, हर में एक घटा दीजिए, लीजिए हर में एक घटा दिए तो हमें जो भिन्न प्राप्त होती है 3/2 की प्राप्त होती है। चलिए इसको कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x धन 17 बटे, अब देखिएगा x 8 में घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 बराबर 3/2। इस तरह से ये क्या हो गया, हमको ये प्राप्त हो गया है। ठीक है, इस ये जो है तो सभी प्रश्न जैसा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी हैं इसी टाइप के हैं। तो ऐसे ही हम 3 से 4 प्रश्न आपको बता दिए हैं। इसके आगे आप हल करेंगे तो जब हल करेंगे तो जो x का मान निकलेगा वो अंश होगा, और जो x का मान निकलेगा उसमें 8 जब जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, हर निकलेगा, है ना। तो अंश बटे हर कर देंगे तो परिमेय संख्या क्या है, आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नावली 2.6 यानी अध्याय 2 कंप्लीट होता है ना। अब अगली वीडियो में हम प्रश्न यानी अध्याय 3 के आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है।